पापा से हमारी जब बात हुई तो पापा बोले भैया कहाँ हो, मैंने कहा पापा यहीं बाहर हैं, तो वो बोले भैया जल्दी आ जाओ हम खत्म होने वाले हैं। कह रहे कि यहाँ पर ऑक्सीजन लगाने के लिए नहीं, इन्हें ले जाने के लिए कौन? बड़े भाई थे 38 साल के थे, रिकवर हो गए थे। ऑक्सीजन की मशीन बंद हो गई, कुछ नहीं आ रहा था मेरे सामने, तरफ के खत्म हुए। पिछले लास्ट 24 आवर्स में इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा कोविड केसेस निकले हैं, जिसमें आज के दिन के सबसे ज़्यादा केसेस यूपी एंड बंगाल के हैं। कंडीशन इतनी अनवर्स होगी कि DGCI ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जायडस कैडिटा ड्रग को इमरजेंसी में अप्रूवल दे दिया। कंपनी का ये कहना है कि उनका ये फेज 3 ट्रायल है, जिसमें लोगों ने ये ड्रग उन लोगों पर ट्राई किया जो कि जिन पर कोविड के मॉडरेट सिम्टम्स थे, एंड फॉर्चुनेटली वो सिम्टम्स को ये क्योर कर पा रहा था। बट इन सब में गौर देने वाली बात यह है कि DGCI ने इस ड्रग को इमरजेंसी में अप्रूवल दिया है। अभी हमको इसके साइड इफेक्ट के बारे में नहीं पता, सेम जैसे ही हमें कोविशील्ड के बारे में नहीं पता था। कोविशील्ड वैक्सीन को यूज़ करने के बाद कुछ लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्लड क्लॉटिंग का। लेकिन अब अपना इंडिया हौले हौले करके बर्बादी की कगार पर जा रहा है। आखिर ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई, चलिए डीपली बात करते हैं। अर्ली मार्च इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया वाज इन द एंड गेम ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। PM मोदी जी को एज अ वर्ल्ड लीडर डिक्लेयर कर दिया। ये भी कहा कि कैसे इंडिया जनवरी से वर्ल्ड में वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। पॉलिटिशियन, पॉलिसी मेकर एंड मीडिया सबको ये बिलीव दिलाने लगे कि इंडिया ग्रो करेगा आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक 2020। At the end of the February, Indian election authorities ने अनाउंस किया 5 स्टेट इलेक्शंस, इन विच 186 मिलियन से ज़्यादा लोग इसमें वोटिंग करने वाले थे फॉर 24 सीट्स। 27 मार्च से वोटिंग स्टार्ट कर दी गई, जिसमें वेस्ट बंगाल में ये सब 8 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया था। और मज़े की बात तो ये, जहाँ पर ये पॉलिटिशियंस पिछले साल छीक के ये बोल रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की, वो इस साल आते आते तो उसी चीज़ को खुद फॉलो नहीं कर रहे थे। 8 मार्च में BCCI ने अलाउ किया 1 लाख से ज़्यादा फैंस को वॉच 2 इंटरनेशनल मैचेस एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन गुजरात। अप्रैल में जब कोविड-19 अपनी स्टार्टिंग फेज पर था, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने महाकुंभ को परमिशन दे दी, जिसमें महाकुंभ के स्टार्ट होने से पहले ही 6 लोगों को पॉजिटिव पाया गया था विद न्यू स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना वायरस। जबकि ये सब डिटेक्ट कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट चाहती तो इस चीज़ को स्टॉप कर सकती थी, मतलब महाकुंभ को स्टॉप कर सकती थी, बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं करा। गवर्नमेंट ने लाखों लोगों की लाइफ को डेंजर में डाला टू सेटिस्फाई देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर, जैसे पिछले साल गवर्नमेंट ने अपना सारा दोष, अपनी सारी लापरवाही तबलीगी जमाती पर डाला था, वो इस साल महाकुंभ और इलेक्शंस पर क्यों नहीं डाल रहे हैं? यहाँ पर उनकी बात भी क्यों नहीं करी जा रही है? जबकि कुंभ में तो एक दिन में मिलियन से ज़्यादा लोग आए हैं। जमातीस के टाइम पे तो कोरोना अपनी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज पे था। अगर गवर्नमेंट चाहती तो जमातीस को परमिशन नहीं देती तो कोरोना फैलता नहीं उतना, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट की लापरवाही थी। और लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट की लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट खुद ही उस चीज़ को सर्कुलेट करवा रही है। गवर्नमेंट ने खुद ही परमिशन दी महाकुंभ और इलेक्शंस करने की, जिससे कि मिलियंस और मिलियंस लोग और ज़्यादा इन्फेक्टेड होगी कोरोना वायरस से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये सब रिलीजियस प्रोपेगेंडा होता है लोगों को एक दूसरे से लड़वाने के लिए? सोशल मीडिया फीड्स भरे हुए हैं कोविड-19 पेशेंट्स की फ्यूनरल से। कोविड पेशेंट्स की डेड बॉडी की लंबी लाइन लगी हुई है सीमेट्रीज के बाहर, और कंडीशन इतनी बुरी हो गई है कि पहली बार किसी सीमेट्री के बाहर लोगों को जलाने के लिए टोकन दिए गए हैं। यही नहीं, लंबी लंबी एम्बुलेंस की लाइन हॉस्पिटल्स के बाहर, ICUs में बेड तक खाली नहीं है। बाय दिस टाइम बेंगलोर में 94% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, और दिल्ली के अंदर तो हालत इतनी बुरी है कि ज़्यादातर बेड्स खाली ही नहीं है। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आ रही है ऑक्सीजन सप्लाई की। हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं बची है। ज़्यादातर पेशेंट्स इस डिसीज़ की वजह से नहीं, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल, जो कि दिल्ली के CM हैं, उन्होंने PM मोदी से इस चीज़ के ऊपर बातें करी और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर दें। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अब एक क्वेश्चन सबके दिमाग में ये आ रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम से इतनी कम कैसे हो गई? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि एकदम से इतने सारे पेशेंट्स आ गए हॉस्पिटल्स के अंदर कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो कुछ ऑक्सीजन थी इन सब के यूज़ में लग गई। नंबर 2 ये कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम हुआ, जिससे कि कुछ स्टेट्स के अंदर तो ऑक्सीजन पहुंच गई,
बट कुछ स्टेट्स यहाँ पे वैकेंट रह गए और देखते ही देखते ये एक नेशनल इशू बन गया। और नंबर 3 ये कि एक साथ इतने सारे हॉस्पिटल्स में जरूरत पड़ी कि जो क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन जाती है उनकी कमी पड़ गई। अब बात ऑक्सीजन की हुई है तो बात मेडिसिन और वैक्सीनेशन की भी होगी। अपनी गवर्नमेंट ने वैक्सीन लोगों को कम लगाई और दूसरे देशों में ज़्यादा एक्सपोर्ट करी और कुछ कुछ देशों में तो ये फ्री में एक्सपोर्ट करी टू मेंटेन देयर रिलेशन। जहाँ इंडियन से उस वैक्सीन के 400 से लेकर 600 रुपए लोगों से चार्ज करे जा रहे थे, मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे दूसरे देशों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से इंडिया कोविड की सेकेंड वेव की शिकार बन गई। इसीलिए इंडिया जो कभी एक्सपोर्टर हुआ करती थी आज वो इम्पोर्टर हो गई है वैक्सीन की। हालत ये है कि आजकल एक ड्रग है जिसका नाम रेमडेसिविर है, जो कि कोविड के पेशेंट्स को क्योर करने के लिए काम में आता है। उसके आजकल ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट पूरी तरह से सेकेंड वेव को कर्व करने के लिए असफल रही है। खैर आज की वीडियो यहीं तक थी। होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आगे कुछ भी अपडेट आएंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।